बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और अपना का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं सिंधी खुराक, जिसके लिए हमने ये सामान लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सारा सामान हमने लिया हुआ है। ये आधी कटोरी हमने पिस्ते लिए हुए हैं। ये 2 नारियल लिए हुए हैं सूखे और 4 इलायची लिए हुए हैं छोटी वाली। और ये काजू लिए हैं, ये 1 कटोरी है। ये हमने गोंद लिया है। और ये मुश्ती ली है हमने। और ये 1 प्याली ली है हमने 1 कटोरी देसी घी की। और ये खसखस है, ये भी 1 कटोरी है। ये 4 मगज़ हैं। और ये काली डाक है। और ये बादाम है। और ये थोड़े से काली मिर्चें हैं, आप जितनी चाहे डाल सकते हैं। और ये 1 पाव धनिया है। इसे हम पीस लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। इस घी में हमने गोंद गरम किया था, सो इसलिए इसका ऐसा कलर हो गया है। अब हम इसमें इलायची डालेंगे, छोटी इलायची आप देख सकते हैं, 4 अदद इलायची है। अब इसे थोड़ा भूनेंगे। अब इसमें हम धनिया डालेंगे, पीस करके। अब इसे हम भूनेंगे हल्की आंच पे। अब धनिया भून गए हैं। अब हम इसमें सारा सामान डालेंगे जो भी हमने लाया था। ये खूब नारियल है, हमने दुरदरा पीसा है। बिस्मिल्लाह। और ये बादाम है। बिस्मिल्लाह। और ये पिस्ते हैं। बिस्मिल्लाह। और ये काजू है। बिस्मिल्लाह। और ये खसखस है। बिस्मिल्लाह। और ये काली डाक है। बिस्मिल्लाह। धो के साफ करके अच्छी तरह से हमने फिर डाली है। और ये 4 मगज़ है। और ये मुश्ती है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब ये गोंद हमने इस तरह से दरदरा सा पीस लिया है। बिस्मिल्लाह। और ये थोड़ी काली मिर्चें, ये भी हमने पीस लिए। बिस्मिल्लाह। आपकी मर्ज़ी, आप डाल सकते हैं। आप नहीं ना डालना चाहें तो ना डालें। बिस्मिल्लाह। अब हम उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमारी सिंधी खुराक अच्छे से मिक्स हो गई है और पक गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल के आपको दिखाते हैं कैसी है और किस तरह से। अब हमारी सिंधी खुराक बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और कितनी प्यारी लग रही है, देखने में ही लजीज लग रही है। मुंह में पानी आ रहा है। अभी खा के आपको दिखाते हैं कि किस तरह बनी है। बिस्मिल्लाह। बहुत ही क्रंची और अच्छी बनी है। मीठा भी कम हमने डाला है इसमें, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं और मिश्री भी डाल सकते हैं। हमने मिश्री डाल दी है, आप मिश्री भी डाल सकते हैं। ये आँखों के लिए और कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है और इससे हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। आप खुद भी खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। और
वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके हमें बताना है कैसी बनी है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।